फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिन्हें अल्लाह ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए चुन लिया था, वो चुने हुए लोग थे, पाक बरगजीदा लोग, वो कामिल हस्तियां थी जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सहाबा थे। जमी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जन्नती हैं और सबकी शानें, सबकी अजमतें, सबका मकाम वराउल वरा है। आला से आला शान अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। बाकी शानें अपनी जगह हैं, क्या ये शान सबसे बुलंद और आला नहीं कि बहालत ईमान वो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत करके ईमान लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अतहर ईमान की हालत में देखना नसीब हो गया, इससे बढ़कर और अजमत सहाबा के लिए क्या होगी कि जिन्हें कुर्बे मुस्तफा मिला, जिन्हें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संगत अता हुई और आपकी महफिल जिन्हें मुयस्सर आई, और वो हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जानिसार सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। माहे जमादियुल उखरा में सैयदना सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन का विसाले बकमाल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सैयदना सदीक अकबर की शान को बयान फरमाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी अजमत का जिक्र फरमाता है और इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही। अल्लाह इरशाद फरमाता है वो जो ईमान लाए, वो जो सच लेकर आए, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो जो सच लेकर आए, वसद्दक़ बिही, और जिन्होंने उनके सच की तस्दीक की। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, वो जो सच लेकर आए और जिन्होंने इस सच की तस्दीक कर दी। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वही मुत्तकीन हैं, वही लोग परहेजगार हैं, वही कामिल हैं, अच्छे वही लोग हैं। अब बताइए सच लेकर आने वाले कौन थे और इस सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाले कौन? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, अल्लाह की बारगाह से सच लेकर आने वाले, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है, जो अल्लाह की बारगाह से सच लेकर आए। अल्लाह ने उन्हें नबूवत और रिसालत अता फरमाई और वो दुनिया की रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए नबी और रसूल बनकर आए और वो सच जो कुरान है, वो उस कुरान सच को लेकर आए, उस हकीकत को लेकर आए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, सबसे बड़ा कायनात में सच लाने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और सबसे पहले इस सच की तस्दीक करने वाले। जब इमामुल अंबिया ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले ईमान लाए कौन? इस नबूवत और रिसालत की जो हकीकत की तस्दीक की वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अल्लाह ताला यही फरमाता है कि वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जो सच लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस सच की सबसे पहले अगर किसी ने इस दुनिया में तस्दीक की है तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफात है, जिन्होंने सबसे पहले इस सच को तस्लीम कर लिया कि हाँ या रसूलल्लाह आप सच्चे हैं, आप सादिक और अमीन हैं। ये तो कुफार भी मान रहे थे, लेकिन इस हकीकी सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाले कुफार सादिक और अमीन तो कह रहे थे, लेकिन ईमान नहीं ला रहे थे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस सच की सबसे पहले तस्दीक फरमाई। अल्लाहु अकबर। इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया के ईमान को एक पलड़े में रख दो, सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रखो। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तराजू के दूसरे पलड़े में ईमान रखो एक शख्स का। आपने फरमाया सारी दुनिया का ईमान एक पलड़े में रख दो, और तराजू के दूसरे पर्दे में एक का ईमान, वो ईमान है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ईमान। आपने फरमाया दूसरे पलड़े में एक सिद्दीक़ अकबर का ईमान रख दो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर का ईमान फिर भी वजनी होगा। सारी दुनिया का ईमान लगाओ एक जानिब, और इमामुल अंबिया फरमाते एक पलड़े में रखो सारी दुनिया का ईमान, और एक पलड़े में रखो सिद्दीक़ अकबर का ईमान, फिर भी मजबूत पाओगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब ने वजाहत फरमाई कि क्यों मजबूत है सिद्दीक़ अकबर का ईमान। ईमान सिद्दीक़ अकबर का मजबूत क्यों है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरी बारगाह में जो भी आया ईमान लाने के लिए उसने कोई तस्दीक मांगी है, उसने कोई दलील मांगी मुझसे। जो भी ईमान लाया उसने मुझसे तस्दीक मांगी और दलील मांगी कि दो दलील दो। लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर वो सिद्दीक़ अकबर के कि जब ये ईमान लाए तो कोई भी इन्होंने तस्दीक नहीं मांगी, कोई बात नहीं की, बस मेरी बारगाह में आए और मुझ पर ईमान ले आए। अल्लाहु अकबर। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम से रिश्ते में भी आपको कराबत हासिल थी, और आप पांचवी छठी पुश्त में वालिद की जानिब से भी और वालदा की जानिब, माँ बाप दोनों की जानिब से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शजराए नसब पांचवी या छठी पुश्त में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है। अब्दुल्ला हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम था, असल नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब्दुल्ला था, और अबू बकर आपकी कुनियत थी। आज असल नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर सभी जानते हैं। आपका असल नाम था अब्दुल्ला और आपकी कुनियत थी अबू बकर, और आपको सिद्दीक़ अतीक का लक़ब भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली से आपको मिलता है। और आपके वालिद का नाम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू कुहाफा था। अबू कुहाफा आपके वालिद का नाम था, और आपकी वालदा का नाम सलमा था, और कुनियत जो थी वो उम्मे खैर थी, और आपको उम्मे खैर सलमा कहा जाता। आपकी वालदा मायदा, आप अपनी आपकी विलादत हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने माँ बाप के यहाँ एक बेटे थे और आपकी दो बहनें थी।
सदीक अकबर अबू काफा के यहाँ, आपके वालिद के यहाँ एक बेटे सैयदना सदीक अकबर थे और दो आपकी बहनें थी सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की, जिनका निकाह इस्लाम के बाद, ऐलान इस्लाम के बाद आपका निकाह दो सहाबा से हुआ। उनकी बहनों का सैयदना सदीक अकबर की दो बहनें थी, उनका निकाह भी दो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से हुआ है। इसी तरह से सैयदना सदीक अकबर की विलादत बासआदत आमुल फील के 2.5 साल बाद आपकी विलादत हुई। वाक़या फील जिसे हम कहते हैं ना, अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अपरा बादशाह का वो जो वाक़या है, जो उसने हाथियों के साथ बैतुल्लाह पर हमला किया था, अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में फरमाया, पूरी सूरत फरमाई कि किस तरह से अबरा बादशाह को और उसके लाओ लश्कर को और उसके हाथियों को अल्लाह ने निस्फ़ नाबूद किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब आपने नहीं देखा कि आपके रब ने वो हाथियों वाले का क्या हाल किया। और अबाबील छोटे छोटे परिंदों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके गरूर और तकब्बर को जो है वो खाक में मिलाया। आमुल फील के 2.5 साल बाद सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत होती है और 3 बरस सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में आप बड़े थे। सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खूबसूरत और खूब सीरत होने के साथ की वजह से आपको अतीक का लक़ब आपको जो है ना वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको अता हुआ। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ फरमाते। आप कहती है मैं पर्दे के पीछे थी कि सहाबा इकराम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बातें कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। कहती हैं थोड़ी देर के बाद सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। महफिल सजी हुई थी सहाबा की। सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ लाए तो इमामुल अंबिया हजरत अम्मा आयशा सदीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज मैं तुम्हें दोजख से आजाद शख्स ना दिखा दूं? ऐसा शख्स ना मैं तुम्हें दिखाऊं जो दोजख से आजाद हो, जो जन्नती हो। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप इरशाद फरमाइए, मेरे आका ने फरमाया अगर दोजख से आजाद शख्स देखना चाहते हो, अगर उस शख्स को देखना चाहते हो जो दोजख से आजाद है, तो सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फरमाया कि सदीक अकबर को देख लो, ये दोजख से आजाद है, जिन्हें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोजख से आजादी का आपको परवाना अता फरमा रहे हैं और फरमा रहे अगर किसी ने दुनिया में जन्नती देखना है तो वो सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए। और सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है वो उस जमाने में कि जब अरब में कोई तालीम नहीं दी जाती थी, आम रवाज नहीं था, तालीम थी नहीं, बहुत मुख्तसर, तो अरब में चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। उन लिखने पढ़ने जानने वालों में एक सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे कि जिन्हें उस वक्त भी ये शर्फ हासिल था, ये शान और ये मकाम हासिल था कि सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु दौरे जाहलियत में जहां लोग कम पढ़ना लिखना जानते थे, उस जमाने में भी सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखना पढ़ना जानते थे। और सैयदना सदीक अकबर कारोबारी लिहाज से आप कपड़े का कारोबार सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु करते। सैयदना सदीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आप कपड़े का वसी कारोबार था,
आपका कारोबार मुल्क शाम तक था और दूसरे ममालिक में से आपका कारोबार और आपका लेन देन हुआ करता था। यानी उस जमाने में भी सैयदना सदीक अकबर माली एतबार से भी आप जो है वो सबसे अच्छी हैसियत और ताकत के मालिक थे, दौलत के एतबार से भी। और सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला आप जमाना जाहलियत में भी दियत के फैसले किया करते थे। आप हुस्न इखलाक और किरदार के लिहाज से खूबसूरत और खूब सीरत होने के साथ साथ आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका बुलंद मर्तबा अपने कबीले में यह था कि जहां कोई कत्ल हो जाता तो उसकी दियत का मसला आता, उस कबीलों के दरमियान फैसले का मामला आता तो सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन कबाइल के दरमियान फैसला किया करते थे, सालस का किरदार अदा करते और आपका जो फैसला होता वो हक पर मबनी होता और आपके फैसले को कौम माना करती थी। जो फैसला सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर देते वो फैसला आप जो है वो उसे माना करते। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोस्ती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बचपन से ही सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपकी दोस्ती जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से थी। और जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करना चाहा, आपने शादी करनी चाहिए, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो बात हुई, उसके दरमियान भी सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद थे। दोनों जानिब से बात करने वाले, दोनों के बीच में किरदार अदा करने वाले हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई मामला तय करने वाले भी वो भी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ऐसा कोई दिन नहीं देखा, कोई दिन ऐसा नहीं देखा मैंने कि जिस दिन दो मर्तबा दिन में सुबह और शाम, यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तो रिश्तेदारी और कराबतदारी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 5वीं या 36वीं पुश्त में वालिद और वालिदा दोनों की तरफ से आपका शजरा नसब इमामुल अंबिया से मिलता है, लेकिन 2-3 साल की उम्र का फर्क था। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान इतनी दोस्ती थी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने अपने घर में देखा कि इमामुल अंबिया दिन में 2 बार हमारे घर जरूर तशरीफ लाया करते थे। मेरे वालिद से यानी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर दिन में 2 बार जाया करते थे। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, जिसका कुरान इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो जो सच लेकर आए हैं, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, वो सच लेकर आने वाले, व सद्दक़ बिही, और इस सच की सबसे पहले तस्दीक करने वाले, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है वही सबसे ज्यादा तक़वे और परहेजगारी वाले हैं। सबसे पहले सच लाने वाले कौन? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत और रिसालत का मनसब दिया, जिन्हें अल्लाह ने कुरान अता किया, सबसे पहले वो सच लेकर आने वाले इमामुल अंबिया हैं। और इस हकीकत को, इस सबसे बड़े सच को अगर सबसे पहले किसी ने तस्दीक किया है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सैयदना सिद्दीक अकबर कहते मैं मुल्क शाम गया अपने कारोबार के मामले में, कारोबार की गरज से मुल्क शाम जाना हुआ। मैं मुल्क शाम कारोबार के लिए गया, रात को मुल्क शाम में पहुंचा। एक दिन मुझे रात को सोया हुआ था तो ख्वाब आया और ख्वाब में मैंने देखा
कि आसमान से चांद उतर रहा है और आकर मेरी गोद में रख रहा है। चांद आसमान से उतर कर मेरी गोद में आ रहा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सुबह हुई में एक राहब के पास गया, उस वक्त के आलम के पास गया और उससे कहा कि मैंने एक रात को ख्वाब देखा, बड़ा अजीब ख्वाब था, आसमान से चांद उतर रहा था और मेरी गोद में था, बताओ इसकी ताबीर क्या है। कहते हैं राब ने मुझसे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो, कबीला क्या है, खानदान क्या है, सारा मामला मुझसे पूछा। मैंने बताया मैं मक्के का रहने वाला हूं, फला कबीले से ताल्लुक रखता हूं, फला कौम से ताल्लुक रखता हूं और मैं फला शख्स हूं और इस इरादे से कारोबार के एतबार से शाम में आया था, हूं मैं मक्के का रहने वाला। तो आपने कहा कि मुझे राहब ने जवाब दिया और ताबीर बताई और कहा कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि अनकरीब मक्के में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और वो जब मक्के से हिजरत करके मदीने जाएंगे तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरी गोद में अपना सर अनवर रखेंगे। ये उस चांद का, उस ख्वाब की ताबीर है कि चांद आसमान से उतरकर तेरी गोद में आ रहा है, ये इसकी ताबीर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने इस ख्वाब की ताबीर सुनी, मैं बड़ा हैरान हुआ, वक्त गुजरता चला गया, मैं मुल्क शाम से तजारत करके वापस मक्के में आया। कहते हैं कुछ वक्त गुजरा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। तो मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, मैंने आपसे पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने नबूवत का ऐलान किया है, तो जरा वजाहत फरमाइए। जब मैंने सवाल किया तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे हक होने की मैं तुझे निशानी बताऊं। सिद्दीक़ अकबर वो जो तू मुल्क शाम में ख्वाब देखा था ना तूने कि आसमान से चांद उतर के तेरी गोद में आ रहा है, ऐ सिद्दीक़ अकबर उस चांद के जो ख्वाब देखा था कि चांद उतर के आ रहा है, उस चांद की ताबीर में मुस्तफा हूं। अल्लाहु अकबर। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया क्या सिद्दीक़ अकबर जो तूने शाम में ख्वाब देखा था ना कि आसमान से चांद उतर के तेरी गोद में आ रहा है, वो चांद आमिना के लाल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मुस्तफा हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाते हैं और दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफात पर वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नौ उम्र लड़कों में या बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले वो हजरत अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफात है कि वो सबसे पहले ईमान लाए। इसी तरह से औरतों में सबसे पहले ईमान हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लेकर आई। इसी तरह से गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाए। तो यूं मालूम हुआ कि मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले और तस्दीक करने वाले वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत की तफसीर और इस आयत की दलील सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सिद्दीक़ अकबर है। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, औरतों में हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला हमें हक कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।